जमीन पर राजनीतिक लड़ाई का ऐलान कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने। उसने अपने 3 प्रवक्ता नियुक्त कर दिए हैं और जिस तरह से तीनों प्रवक्ता ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि अब हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन पहली डिमांड 6 जून का प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान यानी देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। इससे एक बात साफ हो गई है कि भारत के राजनीतिक हलके में जबरदस्त खलबली है। वैसे भी कॉकरोच जनता पार्टी जब से एक पैरोडी सटायर अकाउंट के तौर पर शुरू हुई, तब से लेकर अभी तक इसका जो सफर है वह अपने आप में जबरदस्त रहा है। और इसने जिस तरह से जमीन पर उतरकर ऐलान किया है कि अब यह एक सीरियस पॉलिटिकल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगी, उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर से परेशानी बढ़ गई है। साथ ही साथ यह आशंका भी इस समय जबरदस्त है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके जब भारत आएंगे तब क्या उन्हें मोदी सरकार गिरफ्तार नहीं करेगी? क्या उन्हें वाकई 6 जून को देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा माफिया, पेपर लीक, शिक्षा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की अनुमति दी जाएगी? और क्या उनके समर्थन में उतरे सोनम वांगचुक को भी लद्दाख से देश की राजधानी दिल्ली आने की अनुमति मिलेगी? इन तमाम सवालों के बीच इस समय कॉकरोच ही कॉकरोच छाए हुए हैं हमारे आपके राजनीतिक गलियारे में। हर तरफ बस उन्हीं पर चर्चा है। आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम। किसने सोचा था जो कॉकरोच सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जो एआई वीडियोस, एआई रील्स के जरिए जेनजी को एड्रेस कर रहे हैं, सनसनी पैदा कर रहे हैं, उन्हें वोकल कर रहे हैं, वह इतनी जल्दी अपनी जमीनी लड़ाई शुरू कर देगी। कॉकरोच जनता पार्टी देश में अब जमीनी राजनीतिक लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। जिस तरह से उसने देश में अपने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए, इन तीनों ने मीडिया को एड्रेस किया और इन तीनों का जो बैकग्राउंड है वह भी बताने के लिए बहुत खास है कि क्या इनका पॉलिटिकल पंच होगा और किस तरह से ये सत्ता से लड़ेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नाम सौरव दास का है। सौरव दास यानी वह खोजी पत्रकार जिसने पूरी साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ देश की न्यायपालिका, उसके फैसले, प्रधान न्यायाधीश, उनके फैसले सब पर तीखा निशाना साधा था और जबरदस्त आंकड़ों, फैक्ट्स के आधार पर सत्ता के भ्रष्टाचार को निशाने पर लिया था। कॉकरोच जनता पार्टी है, हम लोगों का ये यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड हम लोगों की डिमांड यही है कि देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम। आप देखिए 8 लाख लोगों ने एक पेटिशन साइन किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांगते हुए। वो इतने दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, वो 8 लाख लोगों ने साइन किए हुए पेटिशन को, लेकिन आज तक वहाँ से एक जवाब नहीं आया। ये 2 लोगों को, ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया एंड उस पर मीडिया चला रहा है कि इट इज़ अ मेजर डिसीजन दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। लेकिन वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, दोनों में से। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, उनका मिनिमल लेवल में सस्पेंशन भी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। सो आवर पार्टी, दिस यूथ मूवमेंट सीक्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द सिस्टम दैट देयर इज, एंड इस सिस्टम में जो इतना रॉड जम चुका है उसके लिए पीपल हैव बीन वेरी वोकल। आपने देखा होगा किस तरीके का सपोर्ट बन रहा है ऑल ओवर द कंट्री। पीपल हैव बीन सपोर्टिंग द कॉकरोच मूवमेंट। अभिजीत दीपके जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है सैटरडे जून 6 को।
एंड इसी प्रोटेस्ट में सबको हम लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का जो युवा है ये सारे लोग आए, पीसफुली गैदर हो एंड अपना बात रखें। एंड हमारी बस एक ही डिमांड है दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। दूसरे प्रवक्ता हैं जो बनाए गए हैं वो विजेता दहिया हैं। विजेता दहिया पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, फिल्म मेकर हैं और इन्होंने भी लंबी पारी खेली है सत्ता को चुनौती देने की। और तीसरे प्रवक्ता हैं आईआईटी कानपुर से पास आउट और इंटरनेशनल फर्म्स में काम करने वाले आशुतोष रानुका। इनका भी जिस तरह का अलाइनमेंट है वह स्पष्ट है, लेकिन सबसे बड़े चेहरे निश्चित तौर पर इन तीन प्रवक्ताओं में सौरव दास हैं। यहां ध्यान दीजिए कि यह तीन तो हैं ही, लेकिन इनके समर्थन में जिस तरह से सोनम वांगचुक ने अपनी बैटिंग और बॉलिंग करनी शुरू की है वह भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि यहां पर सोनम वांगचुक जो रमन मैग्सेसे से अवॉर्डी हैं, लेकिन उससे बड़ा उनके पास तमगा है कि मोदी सरकार ने किस तरह से उन्हें जेल में भेज दिया था। जोधपुर जेल में रहकर वहां से वापस आकर भी वह इस समय यह इंपॉर्टेंट लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं और किस तरह से अब नए कॉकरोच बन रहे हैं, इसके बारे में खुद ही उन्होंने वीडियो जारी किया। आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। और सोनम वांगचुक एक तरफ कहते हैं अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, यानी इस देश में जो बदलाव या जो एक फ्रस्ट्रेशन की लहर है खास तौर से युवाओं में इस पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ, उसे आवाज देने की एक नए ढंग की कोशिश है। और उधर सौरव दास ने अनाउंस किया है कि अब हम बोलेंगे, अब हम अपने देश का भविष्य खुद लिखेंगे। लिहाजा जो कॉकरोच सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, अब उन्हें जमीन पर राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए देखना कम दिलचस्प नहीं होगा, बशर्ते उन्हें 6 जून को अपना पहला प्रोटेस्ट करने दिया जाए। क्योंकि यहां ध्यान रहे कि अभिजीत दीपके ने खुद अपना यह वीडियो जारी किया है अमेरिका से, जिसमें इस बात की आशंका जताई है कि उन्हें भारत में उतरते ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो लोग भी मोदी सरकार को जानते हैं, इसमें 100% सच्चाई हो सकती है। आपको क्या लगता है, यह कॉकरोच जमीन पर उतरकर कोई पॉलिटिकल लड़ाई सॉलिड लड़ पाएंगे? क्या होगा भविष्य, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए।